जब किसी महिला का शरीर प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए चरम सीमा पे होता है यानी कि पूरी तरीके से तैयार होता है, तो उस दौरान शरीर में कुछ ऐसे खास लक्षण नज़र आते हैं जिसको महिलाएं समझ नहीं पाती हैं, नज़रअंदाज कर देती हैं। और इस कारण से सब कुछ सही होते हुए भी सालों साल ट्राई करती रहती हैं, लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं होता, कंसीव नहीं हो पाता है। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद कोई भी महिला बहुत ही आसानी से उन लक्षणों को पहचान सकती है और कंसीव कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल tanvi.com में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ताकि हर किसी तक ये वीडियो पहुंचे। क्योंकि दोस्तों, इस दुनिया में बांझपन की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और इसके अलावा कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं जिनका सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी वो कंसीव नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनको सही जानकारी नहीं है। और अगर वो इलाज कराने जाती हैं तो वहाँ पे खर्चा इतना ज़्यादा है कि वो कर नहीं सकती, तो इस कारण से वो बे औलाद रह जाती है। और मैं नहीं चाहता कि इस दुनिया में कोई भी महिला बे औलाद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब किसी महिला का पीरियड शुरू होता है यानी कि जब उसकी ब्लीडिंग शुरू होती है, तो ब्लीडिंग का जो पहला दिन होता है, पहले दिन से ही उसकी ओवरी यानी कि अंडाशय में छोटे छोटे बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं। वो फॉलिकल्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये जो फॉलिकल्स होते हैं ये पानी की थैलियाँ होती हैं और इस पानी की थैली में अंडे होते हैं। अब जब पीरियड का 13वां या 14वां दिन आता है तो उस दौरान तक उस महिला की ओवरी में जितने भी फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे थे उनमें से एक फॉलिकल पूरे अपने साइज़ में आ जाता है। और साइज़ में आने के बाद वो जो फॉलिकल है यानी कि जो पानी की थैली है वो फट जाती है, जिसको कहते हैं कि फॉलिकल रप्चर हो गया। अब उसके बाद जैसे ही वो पानी की थैली फटती है, फटते ही उसमें से अंडा निकल करके बाहर आ जाता है। तो जो महिला की फैलोपियन ट्यूब होती है वो उस अंडे को कैच कर लेती है। कैच करने के बाद जब अंडा फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है तो अंदर आने के बाद उस समय से लेकर के अगले 24 घंटे तक अंडा वहीं पे घूमता रहता है और स्पर्म का इंतज़ार करता है। तो इस दौरान अगर स्पर्म मिल जाता है तो अंडे को फर्टिलाइज कर देता है यानी कि निषेचित कर देता है और प्रेगनेंसी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्योंकि निषेचित होने के बाद जो अंडा होता है वो सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है यानी कि भ्रूण बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो प्रक्रिया होती है फॉलिकल रप्चर होने की और अंडे के बाहर निकलने की, इस प्रक्रिया को ही ओवुलेशन कहा जाता है। अब अधिकतर महिलाओं के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनको कभी पता ही नहीं चल पाता कि उनका अंडा बन रहा है, रिलीज़ हो रहा है यानी कि ओवुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ओवुलेशन के दौरान कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि शरीर में नज़र आते हैं, कुछ लक्षण नज़र आते हैं, वो लक्षण भी उनको पता नहीं चल पाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ खास चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जो कि आपको ध्यान से सुननी चाहिए ताकि आप इसको समझ सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। नंबर 1 है पेन। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि जब फैलोपियन ट्यूब अपनी मूवमेंट करती है यानी कि जब वो अंडे को कैच करती है तो उस दौरान जो मूवमेंट होती है फैलोपियन ट्यूब में, तो उस दौरान पेट में दर्द महसूस होता है। क्योंकि दोस्तों, हर महिला के शरीर में 2 ओवरी, 2 फैलोपियन ट्यूब होती है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। तो ऐसे में मान लीजिए कि अगर लेफ्ट साइड वाली ओवरी से अंडा रिलीज़ हुआ है तो लेफ्ट साइड वाली फैलोपियन ट्यूब मूवमेंट करेगी और उस दौरान उस महिला के पेट के लेफ्ट साइड में पेन महसूस होगा। ऐसे ही मान लीजिए कि राइट साइड वाली ओवरी से अंडा रिलीज़ हुआ तो राइट साइड वाली जो फैलोपियन ट्यूब है वो मूवमेंट करेगी तो राइट साइड में दर्द होगा। लेकिन दोस्तों, अधिकतर महिलाओं के साथ ये भी होता है कि उनको पेट में होने वाला दर्द यानी कि जो ओवुलेशन का पेन है उनको महसूस नहीं होता है। तो चलिए इसको छोड़ते हैं, अगले सिम्टम की बात करते हैं। नंबर 2 है वाइट डिस्चार्ज। दोस्तों, जब भी किसी महिला को रिलेशन बनाने की इच्छा होती है तो उस दौरान उसके वजाइनल एरिया में बहुत तेज़ी से वाइट डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। वैसे तो अगर हम सामान्य दिनों की बात करें तो वाइट डिस्चार्ज थोड़ा बहुत होता रहता है, क्योंकि यही वाइट डिस्चार्ज होता है जो वजाइनल एरिया को हाइजीन रखता है यानी कि स्वस्थ रखता है। लेकिन जब महिला का रिलेशन बनाने की इच्छा बढ़ जाती है तो ऐसे में वाइट डिस्चार्ज उसी टाइम काफ़ी तेज़ी से होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में जब भी महिला का ओवुलेशन होता है यानी कि जब भी अंडा रिलीज़ होता है तो उस दौरान महिला की जो रिलेशन बनाने की इच्छा है बाकी दिनों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इस कारण से उस दौरान जो वाइट डिस्चार्ज होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, बहुत तेज़ होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो वाइट डिस्चार्ज होता है बाकी दिनों की तुलना में बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। पतला इसलिए होता
होता है क्योंकि एक तरीके का नेचुरल प्रोसेस है और रिलेशन के दौरान जो स्पर्म रिलीज होते हैं वो इसी पानी में यानी किसी वाइट डिस्चार्ज में तैर करके अंडे तक पहुंचते हैं और अंडे को फर्टिलाइज करते हैं। दोस्तों ये जो दूसरा वाला सिम्टम यानी कि जो दूसरा लक्षण वाइट डिस्चार्ज वाला मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये अधिकतर महिलाओं में होता है और होना भी चाहिए, और अगर नहीं होता है तो ये भी एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप में से किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगले वीडियो में मैं उसका भी आप लोगों को सॉल्यूशन बताऊंगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि अगर ये दूसरा वाला लक्षण जो है आपको नज़र आ रहा है यानी कि वाइट डिस्चार्ज काफ़ी तेज़ी से रिलीज हो रहा है, तो उसी टाइम आपको रिलेशन बनाना चाहिए और उसके बाद अगला दिन छोड़ करके फिर उसके अगले दिन दोबारा से आपको रिलेशन बनाना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप मेरी बताई हुई टिप्स को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट भी मिलेगा, जैसा कि अब तक हज़ारों महिलाओं को मिल चुका है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। अगर आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।